बिहार में ऐसे दरिंदगी बढ़ती जा रही है और वो भी चचेरा भाई रुपेश नाम का लड़का कर रहा है। अब वो सामने से कर रहा है या पीछे से कोई और किया है, क्योंकि अकेले तो करने की साहस नहीं होगा, दरिंदगी करने की साहस अकेले नहीं हो पाती है। और ये जो घटना है, जिस तरीके से मर्डर करने के बाद उसको दफनाया गया। वैशाली जिला में पीरापुर गांव क्षेत्र में खड़े हैं, जो गरौल थाना क्षेत्र में पड़ता है। और इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं आपका रोंगटा खड़ा कर देगा और आपको पैरों तले जो है जमीन खिसक जाएगा। जिस तरह से बता रहे हैं आपको कि गरौल थाना के अंतर्गत ये पीरापुर गांव में संजना नाम की 21 वर्षीय बच्ची का वो घटना हुआ है जो पूरा बिहार शर्मसार है। किस तरीके से घटना हुई है जिसके बारे में हम बताएंगे तो आप चौंकेंगे। देखिए, बता रहे हैं आपको, संजना इस घर से इस कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद जो है शाम होने से पहले वो लौट के नहीं आती है और रात हो जाता है। उसके बाद 45 दिन तक गायब रहती है। उसे किडनैप कर लिया जाता है। वो कोई और नहीं होता है, चचेरा भाई उसका रुपेश नाम का लड़का होता है, जो खुद और कई सारे ऐसे दोस्त या और भी लड़कों के साथ जो है वो करवाता है। या फिर इसमें इस कहानी में ये कह लें कि रुपेश एक मोहरा है, इसके पीछे और कई लोग छुपे हैं जो इस घटना इतने बड़े दरिंदगी को अंजाम दिया है। देखिए मित्रों, ये जो जगह हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो जगह है ये मकई का खेत है। जिस मकई के खेत में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीरापुर गांव के लोगों का जो ये क्षेत्र है ये मकई का खेत है। जिस मकई का खेत से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं मित्रों। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का मतलब है कि कैसे कोई दरिंदा किडनैप करता है 45 दिन तक एक बच्ची को। उसके बाद किडनैप करने के दौरान क्या क्या करता है, उसके बाद गैंग रेप होता है उसके साथ। गैंग रेप होने के बाद जो है, जैसा कि अभी तक लोगों को लगा है गैंग रेप किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और क्लियर होगा। लेकिन अब बता रहा हूं आपको कि गैंग रेप करने के बाद मर्डर कर दी जाती है। और मर्डर करने के बाद जो दरिंदे हैं वो सोचते हैं अब करें क्या, क्योंकि अब इसे जलाए या दफनाए या फिर इसे कैसे इस बॉडी को ठिकाना लगाए। लेकिन ठिकाना लगाने के वक्त जो है वो दिमाग तो लगाते हैं इस मकई के खेत के इस ग्राउंड में। देखिए, मैं वो दिखा रहा हूं आपको, दिमाग तो लगाते हैं वो दरिंदे। अब सोच लीजिएगा कितने ऐसे दरिंदे होंगे जो एक घटना को अंजाम दिए हैं, थोड़ा दूर से ही, कि कितने लोग ऐसे दरिंदे होंगे जो इस घटना को अंजाम दिए हैं मित्रों। और आप बता रहे हैं कि बिहार में ऐसे दरिंदगी बढ़ती जा रही है और वो भी चचेरा भाई रुपेश नाम का लड़का कर रहा है। अब वो सामने से कर रहा है या पीछे से कोई और किया है, क्योंकि अकेले तो करने की साहस नहीं होगा, दरिंदगी करने की साहस अकेले नहीं हो पाती है। और ये जो घटना है, जिस तरीके से मर्डर करने के बाद उसको दफनाया गया, मर्डर करने के बाद किस तरीके से उसे अंदर में गाड़ा गया, वो तस्वीर को दिखाइए। देखिए, सबसे पहले मकई का खेत है, चारों बगल सुनसान रास्ता होगा और इस सुनसान रास्ते के तहत लगभग दिन में करने में तो इसको इस तरीके से दफनाने में तो इतना आसान नहीं है। लोग देखेंगे, जरूर लोग देख लेंगे या कहीं ना कहीं जब पता चल जाएगा रात के टाइम ही ये दरिंदगी का किया हुआ काम, क्योंकि लगभग 5 से 6 फीट गड्ढा खोदा गया। तस्वीर को दिखाइएगा, चारों बगल 5 से 6 फीट गड्ढा को खोदा गया है। और उसके बाद उस बच्ची जो संजना है, उसको जो मृत बॉडी है, जो उस बॉडी को अंदर में रखा गया। जो तस्वीर को दिखाने की जब बात आती है, उस तस्वीर को हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब फेसबुक के गाइडलाइन में नहीं आता है। क्योंकि अब बस सोच लीजिए कि जब कोई बॉडी लगभग 5 दिन या 1 सप्ताह इस मिट्टी के अंदर में रहेगा तो फिर उसका क्या असर होगा। और ऐसे में अब समझ लीजिए दफनाने के बाद दफनाया कैसे गया। 6 फीट गड्ढा खोदा गया और लंबा लंबा देखिए पूरी बच्ची की जो लंबाई थी, यानी कि संजना की जो लंबाई थी, उस लंबाई के हिसाब से इस गड्ढा को खोदा गया है। देखिए तस्वीरों में, चारों बगल दिखाइए, लंबाई के हिसाब से गड्ढा खोदा गया। 6 फीट गड्ढा खोद करके इसमें अंदर में डाल दिया गया। अब समझ लीजिए कि किस तरीके से दरिंदे शातिर हरकत करते हुए इस घटना को अंजाम देने की कोशिश किया। उसे लगा कि मैं जो घटना को अंजाम दिया हूं ये कभी
मतलब कि खुलासा नहीं हो पाएगा और होता भी नहीं। ऐसे दरिंदगी करने वाले का खुलासा होता भी नहीं। लेकिन हाँ, देखिए खुलासा होता भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि आखिर कोई न कोई ऊपर वाले का ऐसा होता है जो यहाँ पहुंचता है। अब देखिए इस जगह को जब ढका गया, ढकने के बाद यहाँ से कुछ ऐसा लगा कि कुछ है इसमें, या फिर जो आजकल गांव घरों में जो दारू होता है इसी तरह से मिट्टी के अंदर में दारू को रखा जाता है, तो लोगों को ये लगा दारू है या क्या है। फिर पता चला कि कोई कपड़ा टाइप का बाहर निकल रहा है, कुछ ना कुछ सुराग छूटता है जिसके कारण बातें निकलती है, और बातें निकलती है तो अगल बगल लोगों को भनक लगना शुरू हो जाता है। तो जो मजदूर यहाँ पे खेत जोताई करने के लिए आए, जो मजदूर यहाँ पे आए देखने के लिए क्या है, तो लगा कि हो सकता है दारू है या कुछ और है, तो इसको खोदना शुरू किए। जैसे ही हल्का खोदे 2 से 3 फीट 4 फीट बदबू आना शुरू हो गया, और वो बदबू बवाल मचा दिया है। जैसे ही बदबू आया तो बदबू आने के बाद अगल बगल के लोगों को जानकारी मिली कि आखिर कुछ है यहाँ पर में। तो संजना के गले में लॉकेट था सोने का, उसमें लिखा हुआ था संजना भारती का एक नाम लिखी हुई थी, और उस नाम जो लिखी थी उस नाम से पहचान उसकी बहन सालू कर ली। और उसके बाद जो कपड़े थे वो छत बिछत थे, बॉडी पूरा नंगा था और देखने लायक शरीर नहीं था, यानी कि मिट्टी ने उसे जो है पूरी तरीके से उसके बॉडी के मांस को खत्म कर दिया था। ऐसे में बदबू ही बदबू आ रहा था। उसके बाद जब बदबू आ रहा था तो सबसे दिक्कत की बात है कि प्रशासनिक तरीके से कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। मैं बता रहा हूं मित्रों कि यहाँ के प्रशासन इसको दबा रहे थे, यहाँ के प्रशासन इसको यहाँ के लोग जो कह रहे, परिवार के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से घटना को लीपापोती करने में या फिर दबाने में लगी हुई थी, और दबाने के पीछे क्यों ऐसा खेल है वो आप समझ रहे होंगे। तो गरौल थाना का जो हरकत है वो अभी पूरा बिहार देखेगा, शर्मसार करने वाली बात है। और वैशाली जिले के जो एसपी है, एसपी साहब, उनके पास अब चुनौती है कि कैसे ये दरिंदों को ठिकाना लगाएंगे, कैसे वो पकड़ेंगे, कैसे उन्हें उनसे जो है सारा बात निकलेगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये दरिंदगी का ऐसी हद हो गई बिहार में कि आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और लोग कह रहे हैं कि ऐसी दरिंदगी, और वो भी चचेरा भाई, अपना भाई, जो राखी बांधने की बात होती थी, कैसे विश्वास करने की बात होती थी, कैसे विश्वास करेगा। और ऐसे में इस जगह ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं दहलाने वाला है, और लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार इस जो ये दफनाने का सिलसिला है इसके पीछे बड़ा मास्टरमाइंड कोई होगा, और वो मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है। यहाँ पे एक दो लोग हैं, उनसे जानेंगे कि जब ये खुदाई हो रही थी तो थे आप लोग? हम नहीं थे यहाँ पे। नहीं थे? क्या पता लगा? पता तो यही लगा, कहीं अलग थे तो सुने थे कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोग आए तब तक प्रशासन यहाँ से बॉडी को ले जा चुके थे। प्रशासन लोग, आप इस परिवार के लोग कह रहे हैं संजना के कि प्रशासन जो है इसको दबाने में लगी थी? ये इतना जानकारी हमको नहीं है। नहीं है? लेकिन ये कितना फीट गड्ढा था? अभी भरा हुआ है थोड़ा। गड्ढा तो हमारे हिसाब से 6 फीट। 6 फीट नहीं, 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट गड्ढा था। अब बताइए 4 फीट गड्ढे के अंदर दफना करके इस घटना को अंजाम देने वाला दरिंदा फरार चल रहा है। रुपेश नाम का जो चचेरा भाई है संजना का, फरार चल रहा है। और इसके पीछे अब रुपेश के साथ साथ कितने लोग मिले हुए हैं इस घटना को अंजाम देने के लिए। लगातार मीडिया भी पड़ताल कर रही है, तहकीकात कर रही है।